हेलो फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस यानी इंडिया के केंद्र और राज्य के बीच के संबंध। ये रिलेशन पार्ट 11 आर्टिकल 245 से 263, पार्ट 11 आर्टिकल 245 टू 263 और पार्ट 12 अंडर आर्टिकल 268 टू 293 में दिए गए हैं। ये पार्ट 11 में दिए गए हैं और पार्ट 12 दोनों में दिए गए हैं। ये रिलेशंस तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव रिलेशन के कानून कौन बनाएगा, यह लेजिस्लेटिव रिलेशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कौन पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगा। और तीसरा है फाइनेंशियल रिलेशंस कि पैसा जो है कैसे बटेगा स्टेट और सेंटर के बीच में। तो तीन मेजर कैटेगरीज डिवाइडेड है। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशंस आर्टिकल 245 टू 255 के बीच में आता है। लेजिस्लेटिव रिलेशन का मतलब है कि कौन किस टॉपिक पे कानून बना सकता है। ये शेड्यूल 7 में दिए गए हैं। 3 लिस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट जिस पर सिर्फ सेंटर कानून बना सकता है, यानी सेंटर उस पर लॉ बना सकता है। दूसरा है स्टेट लिस्ट, पुलिस, हेल्थ जैसे टॉपिक्स। ये सिर्फ स्टेट का इसमें अधिकार होता है लॉ बनाने में। एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट, एजुकेशन, फॉरेस्ट जैसे टॉपिक्स दोनों बना सकते हैं एक्ट इसमें, लेकिन अगर क्लैश होता है तो यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा। कंकरेंट लिस्ट के किसी भी टॉपिक पे अगर लॉ बना है और क्लैश हो जाए सेंटर और स्टेट के बीच तो यूनियन लॉ वहां पे प्रिवेल करता है। और जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं है तो उसे हम रेसिडुअरी टॉपिक्स कहते हैं, और रेसिडुअरी पावर जो है वो सेंटर के पास होती है, यानी कि जो रेसिडुअरी पावर्स हैं उस पे सेंटर के पास वो पूरे पावर हैं। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्स पावर ऑन स्टेट सब्जेक्ट। नॉर्मल सिचुएशन में स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन से टॉपिक हैं जिस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है जो कि स्टेट लिस्ट में है। अंडर आर्टिकल 249 राज्यसभा के अप्रूवल से अगर नेशनल इंटरेस्ट हो तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट में। अंडर आर्टिकल 249 ये हम लोगों ने राज्यसभा में डिस्कस किया था पार्लियामेंट टॉपिक पे। अंडर आर्टिकल 250 अगर नेशनल इमरजेंसी हो तो भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है ऑन स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट इज आर्टिकल 252, जब दो या दो से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है ऑन स्टेट लिस्ट। अंडर आर्टिकल 253 इंटरनेशनल एग्रीमेंट अगर इंप्लीमेंट करना हो तो भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है ऑन स्टेट लिस्ट। एंड एट लास्ट आर्टिकल 356 जब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल हो तो भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है ऑन स्टेट लिस्ट, यानी कि अंडर आर्टिकल 249, अंडर आर्टिकल 250, अंडर आर्टिकल 252, अंडर आर्टिकल 253 एंड अंडर आर्टिकल 356 पार्लियामेंट is authorized to make law on a state list. Next, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। ये आता है आर्टिकल 256 से लेकर 263 के बीच। ये पार्ट बताता है कि लॉ इंप्लीमेंट कैसे होगा। आर्टिकल 256 कहता है कि स्टेट को सेंटर के लॉ को फॉलो करना होगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 256। आर्टिकल 256 कहता है स्टेट को सेंटर के लॉ को फॉलो करना होगा। और आर्टिकल 257 सब क्लॉज 1 कहता है स्टेट की पावर सेंटर के काम में रुकावट न डाले। आर्टिकल 257 में कहा गया है स्टेट की पावर सेंटर के काम में रुकावट न डाले। फॉर एग्जाम्पल डीमोनेटाइजेशन, जहां हर स्टेट को कॉपरेट करना पड़ा। आर्टिकल 365 अगर स्टेट सेंटर की बात को नहीं मान रहा है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन माना जाता है। अगर
स्टेट सेंटर की बात को नहीं मान रहा है तो अंडर आर्टिकल 365 कहा गया है कि वो उसे ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कहा जाएगा। इसलिए स्टेट को सेंटर के लॉ और ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल रिलेशन कम्स अंडर आर्टिकल 268 टू 293। फाइनेंशियल रिलेशन का मतलब है पैसों का बंटवारा। पैसों का बंटवारा कैसे होगा? सेंटर और स्टेट के बीच। तो सेंटर और स्टेट के बीच रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंडर आता है। स्टेट को दिया गया ग्रांट इन एड आता है और इसमें की रोल होता है फाइनेंस कमीशन का। किसका की रोल होता है? की रोल होता है फाइनेंस कमीशन का, जो आर्टिकल 280 के अंडर बनाई जाती है हर 5 साल में। फाइनेंस कमीशन का की रोल होता है जो अंडर आर्टिकल 280 बनाई जाती है। तो हम फाइनेंस कमीशन को देखते हैं थोड़ा डिटेल में। तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट के बीच टैक्स शेयरिंग का फॉर्मूला देता है। दूसरा, ग्रांट इन एड के प्रिंसिपल्स डिसाइड करता है। तीसरा, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के लिए फंड रिकमेंड करता है। यानी कि फाइनेंस कमीशन टैक्स शेयरिंग और ग्रांट देने के रूल्स बनाता है। नेक्स्ट वी विल सी कमिटीज ऑन सम इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए कई कमिटीज बनी, जैसे राजा मन्नार कमेटी इन 1969। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाई थी। इसमें कहा गया था रेसिडुअरी पावर्स स्टेट को मिलनी चाहिए और इंटर स्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन होना चाहिए। साथ ही साथ ऑल इंडिया सर्विस को एबोलिश कर दिया जाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन थे राजा मन्नार कमेटी के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमेटी वाज सरकारिया कमीशन ऑफ 1983। सरकारिया कमीशन ने कहा था गवर्नर को पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए और गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले सीएम से कंसल्टेशन जरूरी हो। ये रिकमेंडेशन था सरकारिया कमीशन का गवर्नर से रिलेटेड। नेक्स्ट कमीशन इज पुंछी कमीशन इन 2007। इस कमीशन ने कुछ और डिटेल्ड रिकमेंडेशन दी, जैसे गवर्नर जो हो एक एमिनेंट पर्सन हो, उन्हें स्टेट असेंबली के थ्रू रिमूव किया जा सके, यानी कि उनको इम्पीचमेंट किया जाए थ्रू स्टेट असेंबली। कंकरेंट लिस्ट के मैटर्स में स्टेट से कंसल्टेशन हो और प्रेसिडेंट को स्टेट के बिल पे 6 मंथ के अंदर डिसीजन लेना हो। ये रिकमेंडेशन थे पुंछी कमीशन के। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है सेंटर और स्टेट्स एक दूसरे के कंपटीटर नहीं बल्कि पार्टनर बनकर काम करें। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ही है कि सेंटर और स्टेट्स एक दूसरे के कंपटीटर नहीं बल्कि पार्टनर बनकर काम करें। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू और दूसरा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू में आ जाएंगे इंटर स्टेट काउंसिल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 263। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट आ जाएगा अंडर आर्टिकल 262। जीएसटी काउंसिल आ जाएगा अंडर आर्टिकल 279A और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म में आ जाएंगे नीति आयोग, जोनल काउंसिल। तो नेक्स्ट वी विल सी constitutional mechanisms. What are constitutional mechanisms regarding cooperative federalism? First is interstate council. It comes under article 263. हेड कौन होते हैं इंटरस्टेट काउंसिल के? प्राइम मिनिस्टर। इसके मेंबर्स कौन होंगे? तो मेंबर्स होंगे यूनियन मिनिस्टर्स, ऑल सीएम्स, एलजीज ऑफ यूटीज एंड सीएम ऑफ यूटीज। और इसका काम होगा सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट्स को डिस्कस करके सॉल्व करना। यह है इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263।
नेक्स्ट इज इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, जो आर्टिकल 262 के तहत आता है। पार्लियामेंट ट्रिब्यूनल बना सकती है, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा अगर लॉ बना दिया हो। तो इंटर स्टेट काउंसिल और रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेंटर स्टेट कॉपरेशन के ऑफिशियल टूल्स हैं। नेक्स्ट इज जीएसटी काउंसिल, ये आता है आर्टिकल 279A के अंडर में। जीएसटी काउंसिल को 101st मतलब 101 अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया था। इसके हेड होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जीएसटी काउंसिल के हेड होंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसके मेंबर्स होंगे सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स, और इसका काम है जीएसटी रेट डिसाइड करना, एग्जेम्पशंस देना और डिस्प्यूट्स इस रिगार्डिंग में सॉल्व करना। जीएसटी काउंसिल में सेंटर और स्टेट मिलके टैक्स पॉलिसी डिसाइड करते हैं। ये था जीएसटी काउंसिल, जो 279A आर्टिकल के अंडर आता है। 101st अमेंडमेंट के थ्रू इसे बनाया गया था। नेक्स्ट, नाउ वी विल सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स। इसके अंडर नीति आयोग है। प्लानिंग कमीशन की जगह ये बनाया गया है नीति आयोग। ये पॉलिसी थिंक टैंक है। बॉटम अप प्लानिंग और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये प्रमोट करता है नीति आयोग। पहले प्लानिंग कमीशन था, उसके बाद उसी के जगह पे नीति आयोग आ गया है। नेक्स्ट इज जोनल काउंसिल। रीजन वाइज स्टेट को ग्रुप करके उनके कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ये जोनल काउंसिल। रीजन वाइज स्टेट को ग्रुप करके, एक जगह ग्रुप करके कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, यह है जोनल काउंसिल। इसको थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं। सबसे पहले नीति आयोग को देख लेते हैं। इसके चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन है अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, फुल टाइम मेंबर्स प्लस 4 एक्स ऑफिशियो मिनिस्टर्स, और इसके मेंबर्स हैं एक्सपर्ट्स, स्पेशल इनवाइटीज। इसमें एक सीईओ भी होता है। तो नीति आयोग एक थिंक टैंक है जिसमें पीएम, मिनिस्टर्स और एक्सपर्ट्स मिलके पॉलिसी बनाते हैं। नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक है, ध्यान देना, थिंक टैंक है। पॉलिसी सिर्फ बनाएगा जिसमें पीएम, मिनिस्टर्स और एक्सपर्ट्स मिलके पॉलिसी बनाते हैं। नेक्स्ट इज जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल टोटल 5+1 नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, यानी टोटल 6 जोनल काउंसिल हैं। इसके चेयरपर्सन होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन जो होते हैं, रोटेशन होता है हर स्टेट के सीएम का, वो वाइस चेयरमैन होते हैं। इसके मेंबर्स इसमें सीएम होते हैं सारे, गवर्नर्स होते हैं, 2 मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट होते हैं। इसमें जोनल काउंसिल में इसका काम क्या है? म्यूचुअल कोऑपरेशन, सिक्योरिटी, बाउंड्री डिस्प्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, ये इसका काम है। म्यूचुअल कोऑपरेशन मेन है। म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट को ये प्रमोट करता है। तो जोनल काउंसिल स्टेट टू स्टेट कोऑर्डिनेशन और रीजनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं रीजनल काउंसिल। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा ब्रेकडाउन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।